अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि अब मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कोर्सेज़ कर चुके हैं लेकिन उनको नहीं पता प्रोजेक्ट्स बिट कैसे करना है, प्रोजेक्ट सँभालना कैसे है, प्रोजेक्ट आए तो कस्टमर से बात क्या करनी है। तो मैं अलग-अलग सिनेरियोज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ जो हम फेस करते हैं या जो हम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज का जो सिनेरियो ये है कि कस्टमर मेरे पास आया है कतर से और उसकी रिक्वायरमेंट थी। उसने कहा उस्मान मुझे जो है वो एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। पहले उसने बोला कि डेवऑप्स करना है। तो हमने कहा चलें बताएँ डेवऑप्स। अच्छा, डेवऑप्स की जब हम बात करते हैं तो डेवऑप्स के अंदर जो है हम लोग नॉर्मली डिस्कशन कर रहे होते हैं सीआई/सीडी पाइपलाइन, टेराफॉर्म, गिटहब वगैरह। बट कई दफ़ा कस्टमर को नहीं पता होता कि जो काम वो लेकर आ रहा है वो किस डोमेन में है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है या वो डेवऑप्स के डोमेन में है। तो यहाँ पहली चीज़ लर्निंग आपकी क्या है कि आपने कस्टमर को बोलने देना है, कस्टमर की बात सुन लें, उसका मज़ाक मत उड़ाएँ, यार ये तो इंफ्रा का काम है, डेवऑप्स का तो नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं ये चीज़ें, ये होता है। इस वीडियो में मैं बहुत सारी आपकी गलतियाँ बताऊँगा, ओवर स्मार्टनेस, ईगो एटीट्यूड के मसले, ठीक है ना? फालतू की बातें करना, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि नहीं करनी है और कैसे विन करना है। तो वो प्रोजेक्ट कस्टमर आया, कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि उसकी एप्लीकेशन कहीं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पर चल रही थी जस्ट लाइक होस्टिंगर या कहीं पे, और उसको लेकर आना है यहाँ पर गूगल के ऊपर। उसने कहा यार गूगल पे लेकर आना है, और गूगल पर उसने सिंपल मुझे लिखा, उसने कहा उस्मान ये वाला सर्वर चाहिए जस्ट लाइक G1 G2 स्मॉल, एक मुझे माई का डेटाबेस चाहिए और जो कि मैनेज डेटाबेस हो, और उसके साथ साथ मुझे वेफ लगानी है। बस ये 3 बातें हुई। अब आपके लिए क्या लर्निंग है इसके अंदर और कैसे हमने प्रोजेक्ट विन किया। सबसे पहली चीज़, मैंने कस्टमर को लिख के भेजा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसका मतलब है आपको फ्रंट एंड चाहिए है सर्वर, मतलब सर्वर चाहिए, उसके पीछे आपको मैनेज डेटाबेस का मतलब है गूगल में क्लाउड सीक्वल के नाम से सर्विस होती है, जो कि आपको डिफरेंट डेटाबेसेस देती है, पोस्टग्रे देती है, जैसे एडब्ल्यूएस में आरडीएस है। तो वो उसको चाहिए था, लेकिन उसको नहीं समझ में आया, मैंने उसको बताया। फिर तीसरा उसने बात की मुझे वेफ चाहिए। अब यहाँ जिसने गूगल क्लाउड पढ़ा हुआ है और यहाँ जो आपके लिए सीखने की चीज़ है, वो ये है कि वेफ जो है वो सर्वर पर डायरेक्ट नहीं लगता। वेफ के लिए ग्लोबल लोड बैलेंसर का होना ज़रूरी है। उसको ज़रूरत नहीं थी, बट विदाउट ग्लोबल लोड बैलेंसर वेफ काम नहीं करेगा, ठीक है? तो वो वहीं लगता है, सीडीएन भी वहीं पे लगता है, डायरेक्ट नहीं अटैच हो सकता। ये चीज़ कस्टमर को नहीं पता थी, मुझे इसलिए पता थी, मैं काम भी कर रहा हूँ, 7-8 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, सर्टिफाइड भी हूँ मैं। तो हमने कस्टमर को बताया, कस्टमर को लिख के दिया कि सर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, यानी कि आपको फ्रंट एंड पे वेफ चाहिए, फिर ग्लोबल लोड बैलेंसर चाहिए, फिर सर्वर चाहिए, फिर बैक एंड पे डेटाबेस चाहिए। उसने लिनक्स का वर्ज़न बताया 20.04 चाहिए, यूबंटू चाहिए। तो हमने कहा, उसने कहा ठीक है परफेक्ट, मुझे यही वाली चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे आपके लिए सीखने की क्या चीज़ है? वो वाले लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो कहते हैं हमें सिर्फ़ एडब्ल्यूएस पढ़ना है। अगर आपके पास ये गूगल का प्रोजेक्ट आता तो आप मिस करते या करते इसको? डेफ़िनिटली मिस करते, क्योंकि आप तो एडब्ल्यूएस के लवर हैं, आप अली बाबा के लवर हैं। आप कहते हैं यार मैं सिर्फ़ एडब्ल्यूएस पढ़ूँगा, मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से पढ़ूँगा और मैं अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ घुसी हुई है कि यार अगर हम मल्टीपल क्लाउड सीखेंगे, हमारी एक्सपर्टीज़ डिवाइड हो जाएँगी, हमें लोग पूछेंगे नहीं। हम एक क्लाउड पढ़ेंगे, लोग हमें एक्सपर्ट जानेंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई। जिनसे आप बात कर रहे हो, देखो मुलाज़िम में और मालिक में फ़र्क होता है, ये बात याद रखना। मैं हमेशा कहता हूँ सोच मालिक वाली रखें, मुलाज़िम वाली सोच निकालें। मुलाज़िम वाली सोच क्या है? या सामने वाला मुझे बोलेगा यार आप एक्सपर्ट नहीं हो, चीज़ें नहीं हो। भाई एक्सपर्ट क्यों नहीं हो सकते यार? मैं मल्टीपल क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, लोगों ने आज तक मुझे नहीं बोला। आप काम करके दिखाओ ना, आप बातें कम करो, काम करके दिखाओ ज़्यादा, होगा। तो यहाँ पे आपके सीखने की चीज़ क्या है कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी कि वेफ सर्वर के साथ डायरेक्ट नहीं लगता, लोड बैलेंसर के साथ लगता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, क्यों? पॉइंट नंबर 1, आपने खाली एडब्ल्यूएस पढ़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, आप में से कई लोग वो होंगे जो कह रहे होंगे यार 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है। भाई 15-20 साल का ना 15 सेकंड का भी एक्सपीरियंस नहीं है। यही वो चौड़ापन, यही वो ओवर स्मार्टनेस है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, और आप वहीं खड़े हुए हैं और आप अफ़सरदा होते हैं या दूसरे लोग आगे निकल लें। तो मल्टी क्लाउड सीखना इसलिए ज़रूरी है मेरे भाई, और मालिक सोच रखना इसलिए ज़रूरी है कि आप कस्टमर की बात सुन के, उसको दिन हो या रात हो, ये रात 2 बजे प्रोजेक्ट आया था, मैंने उसको आधे घंटे में रिप्लाई किया, व्हाट्सएप के ऊपर पूरा बना के, ठीक है? फाइनल हो गया, प्रोजेक्ट डन भी कर दिया, दे भी दिया हमने करके। कितने दिन में? 2 दिन के अंदर। ज़्यादा टाइम हमें लगा वेफ की पॉलिसीज़ बनाने में। सो कंक्लूज़न क्या है? ये प्रोजेक्ट था तकरीबन $2500 का। 2 दिन के अंदर हमने $2500 का प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया, और देन उसके साथ हमने लंबे सपोर्ट की कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। क्यों? उसको काम समझ में आ गया, काम पसंद आ गया उसको।
लेकिन अगर आपके पास होता तो आप नहीं कर पाते। मल्टी क्लाउड जानते नहीं आप, मल्टी क्लाउड सीखा हुआ नहीं है, पैसा कमाना चाहते हैं आप, ठीक है ना? तो भाई ये चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें। नंबर 1 इस वीडियो में आपके लिए सीखने की क्या चीज़ है? पॉइंट नंबर 1 कस्टमर की बात सुने, 80-20 रूल। पॉइंट नंबर 2 मल्टी क्लाउड कंसल्टेंट बने। पॉइंट नंबर 3 कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ के फ़ौरन उसको जवाब दें। ये ना बोलें भाई मैं 5 बजे तक काम करता हूँ, 5 बजे के बाद मैं काम नहीं करता। मेरा एक कस्टमर है, बहुत पुराना, उनसे एक दफ़ा बात हुई थी, उन्होंने कहा उस्मान कस्टमर की मजाल नहीं है कि यार मुझे 8 बजे से पहले 5 बजे के बाद मैसेज करे, ठीक है ना? मैंने कहा कोई मसला नहीं यार, वो कस्टमर समझदार है कि यार आपकी मुलाजिम सोच है, क्योंकि अगर मालिक सोच होगी वो रात में भी आपको मैसेज करेगा और आप रात में भी उसको रिस्पॉन्ड करोगे, क्योंकि आप अगर भूखे हो प्रोजेक्ट के तो फिर आप भागोगे, नहीं भूखे हो तो आप 9 से 5 काम करके खुश हो भाई। तो 9 से 5 बजे के बाद तो बिज़नेस शुरू होता है मेरे भाई, अगर आपको बाहर मुल्कों में काम करना है तो, और अगर डॉलर्स में पैसे कमाने हैं तो। ये कोई ई-कॉमर्स नहीं है, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने के लिए पहले खुद को समझना ज़रूरी है कि कौन सी सर्विस क्या काम करती है। नहीं समझोगे, नहीं आगे चल सकते, वहीं खड़े रहोगे। क्या फ़र्क है एडब्ल्यूएस, गूगल और उसमें? चौथी चीज़, कस्टमर को ये ना बोलो यार मैं इस चीज़ के अलग पैसे लूँगा, इसके अलग लूँगा। कंपोज़िट करके दो, सर ये काम है, ये स्कोप है, ये आउट ऑफ स्कोप है, मैं इतने पैसे लूँगा, इतने दिन में लूँगा, खलास, खत्म। फिर वो आगे आएगा। ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। एक और हमारे पास कस्टमर आया था, उसने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये शीट है सिंपल मुझे, ये डेटाबेसेस और ये है, ऑन प्रेम पे चला रहे हैं हम लोग, और ये चीज़ मुझे एडब्ल्यूएस, गूगल, अलीबाबा पे करके दो। हमने उसको 1 घंटे के अंदर तीनों चीज़ें बना के दी। क्यों? पता है? तीनों क्लाउड आते हैं हमारे पास। हमारी टीम को तीनों क्लाउड आते हैं। और भी क्लाउड है, लेकिन तीनों क्लाउड करके दे दिए। आपको आते हैं? नहीं आते। क्यों? आप सिंगल क्लाउड वाले हो। तो कंक्लूजन ये मेरे भाई कि मल्टी क्लाउड करो, मल्टी क्लाउड सीखो और पैसा कमाओ। सी यू इन द क्लास।